Bismillahirrahmanirrahim. And dear students, today we will discuss Custom Inspector Paper 2018 Batch 4, which is held on 10/9/2018 through FPSC. Dear student, we will discuss only mathematics portion, and our first question, which is question number 21 of the paper, is that if a plus 3b is equal to 6 and ab is equal to 3, मीन a plus 3b का जो सम है वो 6 है और ab का जो प्रोडक्ट है वो 3 है, then the value of a square plus 9b square is what? हमें a square plus 9b square की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है a प्लस 3b इक्वल टू 6, तो हम दोनों साइड पे स्केयर ले लेते हैं, क्योंकि हमारे रिज़ल्ट में दोनों नंबर्स के ऊपर क्या है, स्केयर है। तो जब हम दोनों साइड पे स्केयर लेंगे तो 6 का स्केयर आ जाएगा 36, जबकि a प्लस 3b का जो स्केयर है वो फार्मूला ओपन होगा, फर्स्ट नंबर का स्केयर प्लस सेकंड नंबर 3b का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर a इंटू सेकंड नंबर 3b इक्वल टू 36। ए का स्केयर आ जाएगा, 3b का स्केयर 3 का स्केयर 9 और b का स्केयर b स्केयर प्लस इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 ab और 36 इसी तरह आ गया। ए स्केयर एज इट इज़, 9b स्केयर नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, 6 एज इट इज़, और ए बी की जगह पे हम 3 लिखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है ए बी इक्वल टू 3 और 36 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ए स्केयर एज इट इज़, 9b स्केयर एज इट इज़, 6 इंटू 3 18 इक्वल टू 36। अब 18 इस साइड पे प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 18 आंसर आ जाएगा हमारा ए स्केयर प्लस 9b स्केयर का। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ द पेपर, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 4 इंटू 1 माइनस एक्स इज़। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे a माइनस एक्स और a प्लस एक्स दोनों की डिग्री 1 है, बाकी इस इक्वेशन की 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिग्री 2 है और 1 प्लस एक्स 4 इसकी डिग्री 4 है। मैक्सिमम जो पावर होती है किसी क्वेश्चन में वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो हम जो सेम डिग्री वाले नंबर हैं उनको कंबाइन कर देंगे, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, डिग्री सेम बट साइन डिफरेंट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स 4 एंड पे। 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दो लीनियर इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होगा जो कि क्या है हमारे पास, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, मीन दोनों नंबर्स पे स्केयर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम भी यही करेंगे कि a की जगह 1 है और b की जगह x है, तो 1 का स्केयर अलग और x का स्केयर अलग, तो वो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर, और बाकी दोनों नंबर 1 प्लस एक्स स्केयर और 1 प्लस एक्स 4 एज इट इज़ आ गए। अब फर्स्ट दोनों फैक्टर दोबारा देखें तो फिर वो फार्मूला बन जाएगा कि एक माइनस में और एक प्लस में है, और दोनों के अंदर जो नंबर हैं वो सेम है, एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और दूसरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगेन वही फार्मूला यूज़ होगा कि 1 का स्क्वायर सेपरेट माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर सेपरेट, दोनों पे स्क्वायर अलग हो जाएगा और 1 प्लस एक्स 4 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो एक्स 4। अब फिर आप देखें कि दोबारा नंबर सेम है दोनों में, लेकिन साइन डिफरेंट है, तो अगेन फार्मूला वही यूज़ होगा कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड एक्स 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और एक्स 4 का स्क्वायर एक्स 8। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि 4 जो है वो बाहर वाले स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, पार से मल्टीप्लाई होगी, तो 4 2 8 आएगा। अगर 4 का स्क्वायर लेते वो 16 होना था, जो कि रॉन्ग होना था। तो ये हमारा क्वेश्चन, इनका आंसर आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ द पेपर इज़ दैट 24 इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5
टाइम्स द सेकंड पार्ट मेक्स 146 द फर्स्ट पार्ट इज़। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 24 जो एक नंबर है उसको हमने दो पार्ट्स में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि पहले पार्ट का 7 टाइम और सेकंड पार्ट का 5 टाइम, दोनों को अगर हम ऐड करें तो वो क्या आना चाहिए 146। एक का 7 टाइम लेकर और एक का 5 टाइम लेकर दोनों को ऐड करें तो 146। और वैसे वो दोनों जो हैं वो किसके दो पार्ट्स हैं 24 के, और हमें फ़र्स्ट पार्ट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि फ़र्स्ट पार्ट जो है वो x है और सेकंड पार्ट जो है वो y है। अब ये x और y किसके दोनों पार्ट्स हैं 24 के, तो मीन इन दोनों का आप जब ऐड करेंगे x प्लस वाई तो वो क्या आ जाएगा 24। ये हमारी पहली क्वेश्चन आ जाएगी। अब दूसरी कंडीशन को अगर हम देखें वो ये है कि 7 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट x है और इसका 7 टाइम क्या आ जाएगा 7x, और जो सेकंड पार्ट है वो y है और उसका क्या लिखा गया है 5 टाइम्स, तो उसका 5 टाइम क्या बन जाएगा 5y। तो दोनों को ऐड करें तो वो क्या आना चाहिए 146। ये हमारी क्वेश्चन 2 आ गई। अब हमने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है 1 और 2 को, और x और y की वैल्यू x की वैसे फाइंड करनी है क्योंकि पूछेगी सिर्फ फर्स्ट पार्ट की है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा x है तो सिर्फ x की फाइंड करेंगे। अब दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एक तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, वो ये है कि हम यहाँ पे y को ख़त्म करेंगे दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके। तो नीचे जो क्वेश्चन है उसमें y का कोफिशिएंट 5 है और ऊपर जो है वो 1 है। अब दोनों को ख़त्म करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों में साइन प्लस का है, और सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल तो तब होंगे जब दोनों का कोफिशिएंट भी सेम होगा। तो ऊपर वाली जो क्वेश्चन जिसमें ये y है सिर्फ, इसको हम नीचे वाले क्वेश्चन के कोफिशिएंट के इक्वल करने के लिए 5 से पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके दूसरी क्वेश्चन में से माइनस करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1/5 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 की जो लेफ़्ट साइड है उसमें से क्वेश्चन 1 की लेफ़्ट साइड 5 से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगी, और इसी तरह क्वेश्चन 2 में की राइट साइड में से क्वेश्चन 1 की राइट साइड 5 से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगी। तो क्वेश्चन 2 की लेफ़्ट साइड जो है वो पहले लिखेंगे 7x प्लस वाई बाई माइनस, आगे हमारे पास x प्लस वाई क्वेश्चन 1 की ये वाली लेफ़्ट साइड आ गई और इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई भी किया, इक्वल टू अब क्वेश्चन 2 की राइट साइड 146 है वो लिख दी माइनस 24 जो है वो क्वेश्चन 1 की राइट साइड है, लेकिन उसको भी हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमने लेफ़्ट को मल्टीप्लाई 5 से किया तो राइट भी ऑब्वियस बात है करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चंस को ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 7x एज इट इज़ 5y एज इट इज़ 5 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 5x आ जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा तो 5y आ जाएगा। ये भी 146 एज इट इज़ 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा रिज़ल्ट क्या बनेगा कि 7x में से 5x माइनस करें तो 2x रह जाएगा, और 5y में से जब 5y माइनस होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि सेम साइन है, सेम नंबर है लेकिन साइन डिफरेंट है, कट जाएंगे। और 146 में से 120 माइनस करेंगे तो 26 रह जाएगा। अब हमें क्योंकि सिर्फ x फाइंड करना है तो 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड होगा 26 से, तो वो क्या आ जाएगा 13। तो x का आंसर क्या आ गया 13, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ही फाइंड करने को कहा गया। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है जी, वो क्या है हमारे पास, इफ़ a 4 पावर a इज़ इक्वल टू 8 पावर b, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ a टू b। हमें a से b की जो रेशो है वो फाइंड करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 4 की पावर a है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और होल की पावर a। इस तरह 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और होल की पावर b। अब पीछे भी बात हो चुकी है, पार से मल्टीप्लाई होगी तो 2a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2a, और 3b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3b। तो अब दोनों की बेस में 2 है,
बेस सेम है लेकिन पार्ट्स डिफरेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब बेस सेम हो और दरमियान में इक्वल का साइन हो तो पार्ट्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो मीन 2a = 3b आ जाएगा। अब हमें क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड किया गया कि a to b रेशो फाइंड करें, मीन a/b फाइंड करना है। a to b का मतलब क्या है, a/b। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास a ऊपर है, राइट साइड पे जो b है वो इस साइड पे जब आएगा लेफ़्ट साइड पे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो a/b आ जाएगा। और जो लेफ़्ट साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पे जो डिवाइड होगा तो वो क्या आ जाएगा, c/b। मीन हमारे पास a/b जो है या a to b जो है वो क्या आंसर आ जाएगा, 3:2 या 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स फ्राम 60 to 80 इज़, कि 60 से 80 तक जितने प्राइम नंबर्स आते हैं वो उनका सम क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पहले तो हमें प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हों या अपने आप से डिवाइड होते हों। तो इस तरह के लाखों नंबर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, 3 है, 5 है, लेकिन हमें डिमांड किया गया है 60 से 80 के दरमियान। तो 60 से अगला नंबर जो है वो 61 होता है, और 61 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है या 1 से, इस तो ये प्राइम नंबर है। इस तरह आगे चलते जाएँ तो 67 आएगा, 71 आएगा, 73 आएगा, 79 आएगा, और आगे भी कई प्राइम नंबर्स आएंगे, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ 80 तक आ गया तो 79 के बाद 80 आ जाता है, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, जो कि हम नहीं लिख रहे, और इससे आगे हम चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड सिर्फ 60 से 80 तक किया गया। अब ये 5 प्राइम नंबर्स हैं जो 60 और 80 के दरमियान में आ रहे हैं, तो इनका हमें सम फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, देयर सम इज़ इक्वल टू 61 + 67। इन 5 नंबर्स को ऐड करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 351। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डैट 3 chairs and 2 tables cost is rupees 700. 5 chairs and 3 tables cost is rupees 1100. What is the cost of 2 chairs and 2 tables? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 3 चेयर्स हैं और 2 टेबल्स हैं, उनकी कॉस्ट 700 बन रही है, और फिर 5 चेयर्स और 3 टेबल्स हैं, उनकी कॉस्ट जो है वो 1100 बन रही है। तो हमें 2 चेयर्स और 2 टेबल्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो पहले तो हम सपोज़ करेंगे कि चेयर की कॉस्ट क्या है और टेबल्स की कॉस्ट क्या है। तो क्या है, कॉस्ट ऑफ चेयर एक्स है सपोज़ करें, और कॉस्ट ऑफ टेबल्स जो है वो वाई है। तो हम एक्स और वाई फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद 2 चेयर्स और 2 टेबल्स की कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट जो मैं बता रहा है कि 3 चेयर्स और 2 टेबल्स की जो टोटल कॉस्ट है वो 700 बनती है। तो एक चेयर की अगर कॉस्ट x है तो 3 चेयर्स की कितनी हो जाएगी, 3x। और अगर एक टेबल की कॉस्ट y है तो 2 टेबल्स की कितनी हो जाएगी, 2y। हम इन दोनों को ऐड जब करेंगे तो वो 700 बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 3x + 2y = 700। ये हमारी क्वेश्चन 1 आ गई। अब अगली कंडीशन देखते हैं, वो कहते हैं 5 चेयर्स और 3 टेबल्स। एक चेयर की कॉस्ट अगर x गिवन है जो हमने सपोज की है, तो 5 चेयर्स की कितनी हो जाएगी, 5x, और 3 टेबल्स की कितनी हो जाएगी, 3y, और इन दोनों का सम जो है वो किसकी इक्वल है, 1100। तो हम क्या लिखेंगे, 5x + 3y = 1100, और ये हमारी क्वेश्चन 2 आ गई। जैसे हम पीछे करके आए हैं एक क्वेश्चन में, इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे, किसी एक वेरिएबल को ख़त्म कर देंगे, या x को या y को। हम यहाँ पे x को ख़त्म करते हैं, किसी को भी पहले कर सकते हैं। तो हम अगर x को ख़त्म करना चाहते हैं तो इन दोनों को माइनस करेंगे, लेकिन तब माइनस करेंगे जब दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, क्योंकि अभी दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट हैं तो ये एलिमिनेट नहीं होंगे। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करेंगे कि इनको चेंज कर देते हैं। चेंज मीन इनको इनके अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो 5 है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से इक्वेशन पूरी को, और जो ऊपर इक्वेशन 1 का जो कोफिशिएंट है x का 3, वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन से, और फिर दोनों को माइनस कर देते हैं।
अब लेफ़्ट साइड जो क्वेश्चन 1 की है वो 5 से मल्टीप्लाई होनी है और राइट भी 5 से मल्टीप्लाई होनी है, और क्वेश्चन 2 की जो लेफ़्ट साइड है वो 3 से मल्टीप्लाई होनी है और राइट भी 3 से मल्टीप्लाई होनी है, और दोनों को माइनस करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू लेफ़्ट साइड ऑफ क्वेश्चन 1 3x + 2y माइनस नीचे वाली जो क्वेश्चन है 5x + 3y, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसके राइट साइड में 700 है, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस जो नीचे वाली इक्वेशन है उसको हम का जो राइट साइड है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 = 15x, 5 2 = 10y, 3 5 = 15x और प्लस माइनस माइनस 9y, 7 5 = 3500 और 11 3 = 3300 जी। यहाँ पे 15x और माइनस 15x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 10y माइनस 9y क्या आ जाएगा y, और 3500 माइनस 3300 क्या आ जाएगा 200। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लें, 1 में या 2 में, तो x आ जाएगा। तो हम इसको 1 में पुट करते हैं, पुट इन क्वेश्चन 1, तो क्वेश्चन 1 में 3x एज इट इज़ ले देंगे, 2 एज इट इज़, आगे y की जगह पे हम क्या लिखेंगे 200, क्योंकि y का ये ऊपर आंसर 200 आ चुका है, इक्वल टू 700, राइट साइड पे 700 है, 700 आ गया। अब 200 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 400, और ये 400 जब दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस हो रहा है। अब 700 माइनस 400 300, तो हमें क्योंकि सिर्फ x फाइंड करना है, तो जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर डिवाइड होगा और x क्या आ जाएगा 100। तो y जो है वो 200 है और x जो है वो 100 है। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स और 2 टेबल्स क्या बनेगी, एक चेयर की कॉस्ट x है तो 2 की क्या हो जाएगी 2x, और इसी तरह एक टेबल की कॉस्ट जो है y है तो 2 की क्या हो जाएगी 2y, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह पे हम 100 लिखेंगे और y की जगह पे 200, 100 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 200, 200 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 400, दोनों को ऐड करेंगे तो 600 आंसर आएगा। यहाँ पे गलती से 60 लिखा हुआ है लेकिन आंसर 600 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 27 ऑफ द पेपर इज दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 120। हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है 120। द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 289, और उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 289 है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़, तो उन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा। पहले तो हम 2 नंबर्स सपोज करते हैं, वो कौन कौन से हैं, लेट ए एंड बी बी द 2 नंबर्स, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देयर प्रोडक्ट इज़ 120, देन वी राइट ए बी इज इक्वल टू 120, एंड सेकंड कंडीशन इज दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, कि उन दोनों का स्क्वायर लेकर सम करें तो कितना आता है 289। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर ए है तो उसका स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर बी है तो उसका स्क्वायर, और दोनों का सम जो है वो किसकी इक्वल है 289। अब हमारे पास एक फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो हमारे पास ऊपर जो डाटा बन चुका है ए बी जो है 120 है, तो हम ए बी की जगह 120 लिख देंगे, और a² + b² जो है वो 289 है, तो हम a² + b² की जगह पे क्या लिख देंगे 289। और जो राइट साइड है वो कंप्लीट होगी, लेफ़्ट साइड जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे। हम लेफ़्ट साइड a + b² एज इट इज़ नीचे आ जाएगा यहाँ पे भी, और 289 भी एज इट इज़ आ जाएगा, और 122 से मल्टीप्लाई होगा तो 240 हो जाएगा। 289 और 240 को ऐड करें तो वो कितना आ जाएगा 529। ये लेफ़्ट साइड होगी, सॉरी राइट साइड, और लेफ़्ट एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पे हमने दोनों का स्क्वायर लेना है। दोनों का जब स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पे तो a + b क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा a + b = 23। 529 का स्क्वायर रूट 23 होता है, और a + b का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। इफ x = 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3xk + k - 1x + 9 = 0, देन k हैज़ द वैल्यू,
कि हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है और उसमें जो x है उसकी वैल्यू 3 है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3 पुट कर देते हैं तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे 3x², ये हमारे पास इक्वेशन है, प्लस k माइनस 1x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये 3 एज इट इज़ आ गया। इस x की जगह पे भी हम 3 पुट करेंगे क्योंकि हमें गिवन है 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1, और ये जो x है इसकी जगह पे भी 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, और ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k से भी और 1 से, तो 3k माइनस 3 आ जाएगा प्लस 9 एज इट इज़। 9 3 27 और 9 माइनस 3 6, 3k एज इट इज़। 27 प्लस 6 33 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और k के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, क्योंकि हमें सिर्फ k फाइंड करना है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -11। क्वेश्चन नंबर 29। नीचे क्वेश्चन ठीक लिखा गया है, ऊपर मिस्टेक है कि जो हमारे पास लाइन मार्क की है वो गलत है। तो क्वेश्चन ये है कि 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म की ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं। तो और 2 नंबर्स के ऊपर जो है हमारे पास एक लाइन भी है। तो रूल ये होता है कि सबसे पहले लाइन सॉल्व करनी होती है, लाइन के बाद हम स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, और फिर बड़ी जो ब्रैकेट जैसे हम लार्ज ब्रैकेट भी कह सकते हैं। तो एरो जो है ऊपर जो हमारे पास लाइन है वो 2 नंबर्स के ऊपर है 1 माइनस 1 पे। तो ये जो लाइन है यहाँ पे याद रखना कि जब ये ख़त्म होगी तो ये नीचे इसकी जो साइन माइनस का आ रहा है ये प्लस हो जाएगा। बाकी एज इट इज़ सारा लिखेंगे, कोई चेंज नहीं आएगी। अब हमने एरो सॉल्व कर दिया है, मीन लाइन सॉल्व कर दी है। लाइन के बाद बारी आती है ब्रैकेट छोटी की। छोटी ब्रैकेट जो है उसमें 3 नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास -1 और 1 दोनों, एक +1 है और एक -1, तो 0 आ जाएगा, और बाकी नंबर्स एज इट इज़ सारे लिखेंगे। तो फिर ये 1 माइनस 0 जो है वो 1 आ जाएगा, और ये 1 एज इट इज़ नीचे आ गया, ये 1 भी और ये 1 भी। तो यहाँ पे आप गौर करें कि जब 1 माइनस 0 1 आएगा छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो सॉल्व हो चुकी है। अब बात आ गई है करली ब्रैकेट, जिसे हम दरमियानी ब्रैकेट भी कहते हैं, उस पर। तो उसमें क्या है 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो वो ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी। बात आ गई बड़ी ब्रैकेट पे, उसमें क्या आ गया 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा और बड़ी ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी। तो एंड पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 इज़ डैट 3x और उसके ऊपर 2 लाइन है। ये 2 लाइन्स का मतलब होता है मॉड ओवर 2 इक्वल टू 3 जी। तो क्वेश्चन ये है 3x मॉड ओवर 2 इज इक्वल टू 3। तो 2 इस यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 3x मॉड इज इक्वल टू 6। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अब याद रखना है कि जब ये मॉड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसको कैसे करना है कि 3x का मॉड जो है वो ख़त्म करेंगे। तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक हिस्सा होगा हमारे पास 3x इक्वल टू +6 और एक हिस्सा होगा 3x इक्वल टू -6। मतलब एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस आना है, और वो आप किसी वेरिएबल के साथ भी लगा सकते हैं। चाहे तो आप 3x वाली साइड पे लगा दें, चाहे तो आप 6 वाली साइड पे लगा दें, लेकिन लगाना किसी एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस। तो 3x इक्वल टू +6 और दूसरा आ जाएगा 3x इक्वल टू -6। ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे डिवाइड, इधर भी जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड। तो 6/3 2 आ जाएगा, इधर -6/3 -2 आ जाएगा। तो हमारे कितने आंसर आ गए 2 और -2। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा जी 2 - 2। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31 क्वेश्चन इज दैट देयर आर सम फ्रैक्शंस। फर्स्ट फ्रैक्शन इज 31/10 मल्टीप्लाई बाय सेकंड फ्रैक्शन 3/10 प्लस थर्ड फ्रैक्शन 7/5 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू। इसको हमने सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे जी, पहले हम डीमास का रूल यूज़ करते हैं। डीमास क्या होता है कि पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन।
तो हम पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई बनेगा ये हो जाएगा 1/20, बाकी नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे। 31/10 मल्टीप्लाई बाय 3/10 प्लस 7/5, और ये जो 20 है ये जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई रखेंगे तो 20 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/20, क्योंकि 20 के नीचे कोई साइन नंबर नहीं है तो वो बन रहा है 20/1, बाद में 1/20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई का साइन है और 1 प्लस का है, तो अब पहले मल्टीप्लिकेशन होती है बाद में एडिशन होती है। तो ये 2 फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई, 31 3 से होगा तो 93, और न्यूमरेटर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई 10 से होगा तो 100। डियर स्टूडेंट यहाँ भी याद रखना है कि जो ऊपर वाला नंबर है वो न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, और 7/5 मल्टीप्लाई 1/20 ऊपर वाले नंबर जो हैं जिनको हम न्यूमरेटर कहेंगे, 7 × 1 7 और 5 × 20 100। अब हमारे पास 2 फ्रैक्शन आ चुकी हैं, 4 की बजाय कितनी बन चुकी हैं 2, मतलब 2 रह गई। अब उन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, दोनों की जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 100 है, तो डिनोमिनेटर जब सेम हो तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाते हैं अगर दरमियान प्लस का साइन हो। 93 को 7 में ऐड किया तो 100, तो 100 डिवाइड बाई 100 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 32, द फादर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बाप जो है वो बेटे से कितना बड़ा है, 2 गुना। अभी की बात हो रही है। आगे पूछते हैं जी 20 ईयर्स अगो, आज से 20 साल पहले फादर की जो एज थी वो 12 टाइम्स थी सन की एज से, मतलब अभी उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 गुना का है, लेकिन आज से 20 साल पहले वही जो डिफरेंस था वो 12 गुना का था, 12 टाइम्स ज़्यादा था। तो उनकी प्रेजेंट एज जो है फादर की वो हमने ईयर्स में फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि सन की जो प्रेजेंट एज है वो x है, तो फादर की प्रेजेंट एज 2x हो जाएगी, क्योंकि जो रिलेशन बताया गया वो यही है कि ट्वाइस है। अब हम 20 ईयर्स पहले की बात करते हैं। 20 ईयर्स अगो सन एज, अभी अगर उसकी x है बेटे की एज, तो आज से 20 साल पहले कितनी होगी, x - 20। इसी तरह फादर की एज अगर अभी 2x है तो आज से 20 साल पहले कितनी होगी, 2x - 20। अब कंडीशन ये है कि आज से 20 साल पहले जो है फादर की एज वो सन की एज से 12 टाइम्स ज़्यादा थी, तो फादर की एज तो पहले ही ज़्यादा है। अब उसको हमने अगर सन की एज की इक्वल करना है तो सन की एज को 12 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फादर एज इज़ इक्वल टू 12 × सन एज। फादर एज की जगह हम 2x - 20 लिख देंगे, प्रेजेंट एज की बात हो रही है, सॉरी 20 साल पहले की। 20 साल पहले जो फादर की एज है वो 2x - 20 है तो वही लिख देंगे, और जो सन की एज है वो है x - 20 तो वो लिख देंगे। और 12 जो है अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा 12x - 20, 12 से होगा तो 240, और ये नंबर्स एज इट इज़ आ जाएंगे। अब हमें क्योंकि x फाइंड करना है तो जो x वाले वेरिएबल्स हैं, जो नंबर्स हैं वो एक साइड पे हो जाएंगे, 2x ऑलरेडी इस साइड पे है, 12x जो उधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, और जिनके साथ x नहीं है जैसे -20 ये राइट साइड पे चला जाएगा तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x - 12x - 10x आ जाएगा, और -240 + 20 जो है वो -220 आ जाएगा। अब हमें क्योंकि x फाइंड करना है तो ये जो -10 से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, तो x क्या आ गया 22। मीन सन प्रेजेंट एज इज़ 22। तो फादर प्रेजेंट एज क्या होगी, यहाँ पे हमने ये सन की फाइंड की हुई है, तो फादर प्रेजेंट एज जो है वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास क्या है 2x, तो अगर हम 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 44 होगी। ये जो है 22 ये सन की प्रेजेंट एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, द एलसीएम ऑफ 2/5, 3/10 एंड 6/25। डियर स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। आप एलसीएम फाइंड करना जानते ही हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना और फ्रैक्शंस का एलसीएम फाइंड करना
दोनों में डिफरेंस है। 3 फ्रैक्शन है हमारे पास, 2/5, 3/10 और 6/20। तो एलसीएम को फ्रैक्शंस का जो एलसीएम है वो फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो क्या है, वो ये है जी, हमारे पास एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, जो नीचे वाले नंबर्स हैं उनका एलसीएम, डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स। ये ओल्ड लिखा हुआ है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, और नीचे आना है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। जो नीचे नंबर हैं उनका नीचे और जो ऊपर नंबर हैं उनका ऊपर। लेकिन जो ऊपर नंबर्स हैं मतलब 2, 3 और 6, 2, 3 और 6, इनका जो तीनों ऊपर नंबर्स हैं जिनको हम न्यूमरेटर्स कहेंगे, इनका एलसीएम, और जो नीचे नंबर्स हैं 5, 10 और 25, इनका एचसीएफ। तो एलसीएम ऑफ 2, 3, 6 जो ऊपर नंबर थे जिनको हम न्यूमरेटर कहेंगे, और एचसीएफ ऑफ 5, 10, 25 जो नीचे नंबर थे जिनको हम डिनोमिनेटर्स कहेंगे। अब 2, 3 और 6 का एलसीएम जो है वो 6 होता है, और एचसीएफ जो है 5, 10 और 25 का वो 5 होता है। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है डियर स्टूडेंट कि एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है। एलसीएम इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 6, वो छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम इन तीनों में से 2 को समझें तो 2 से डिवाइड होगा, 3 और 6 से नहीं होगा। 3 को समझें तो 3 2 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, सिर्फ 3 से होगा। तो हम 6 को लेते हैं जो तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये एलसीएम है। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर वी डिवाइड 5, 10 एंड 25, कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे, तो वो 5 है। 5 इन तीनों को डिवाइड करेगा। अगर हम 10 को समझते हैं तो वो इन तीनों को नहीं करेगा, बल्कि एक को ही करेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34 ऑफ द पेपर। Find the measure of an angle if 6 times of its complement is 12 degree less than twice of its supplement. Find the measure of an angle. हमें एंगल फाइंड करना है, और वो एंगल हम सपोज कर देते हैं लेट एक्स बी द मेजर ऑफ एंगल। अब क्या है, 6 टाइम्स ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट, कि इसका जो कम्प्लीमेंट का 6 टाइम है वो 12 है, और 12 डिग्री लेस दैन ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट। जी कम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट क्या होता है, कम्प्लीमेंट होता है जी 90 माइनस एक्स, कि 90 में से एक्स को माइनस किया जाए। और सप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट एंगल होगा 180 माइनस एक्स। अब कंडीशन ये है कि जो कम्प्लीमेंट है वो 6 टाइम्स उसका, और जो सप्लीमेंट है उसका 2 टाइम। उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो 6 टाइम कम्प्लीमेंट का है वो लेस है, और जो 2 टाइम्स ऑफ सप्लीमेंट है वो लार्जर है। कितना ग्रेटर है, वो लिख रहा है 12 डिग्री, 12 डिग्री का डिफरेंस है। तो अब अगर हमें इनको इक्वल करना हो तो जो स्मॉलर है उसमें 12 ऐड कर देंगे, लेकिन पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि 6 को एज इट इज़ लिख दें, नीचे को 6 टाइम्स ऑफ, टाइम्स का मतलब है कि मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को हम कम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करें, कम्प्लीमेंट क्या है 90 माइनस एक्स, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 टाइम्स ऑफ सप्लीमेंट, सप्लीमेंट क्या है 180 माइनस एक्स, तो 2 को 180 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दोनों में इक्वलिटी का साइन लाने के लिए हमें 12 को ऐड करना है, क्योंकि 12 का ही क्वेश्चन में डिफरेंस गिवन है। तो 12 जब ऐड होगा स्मॉलर साइड में तो वो लार्जर के इक्वल हो जाएगा। 690 से मल्टीप्लाई होकर 540, 6x से मल्टीप्लाई होकर 6x, ये 12 ऐड किया है दोनों को इक्वल करने के लिए, क्योंकि 12 ही गिवन है। अगर कुछ और गिवन होता तो वो लिखते हैं। और स्मॉलर साइड पे ऐड करना है, क्योंकि लार्जर में अगर ऐड करें तो वो और बड़ी हो जाएगी, इक्वल नहीं आएगी। 2 180 से मल्टीप्लाई होगा 360, और 2x से होगा तो 2x। अब हमें क्योंकि x फाइंड करना है तो x वाले नंबर एक साइड पे ले जाते हैं, लेफ़्ट साइड पे, और जो 540 और 12 जो है जो x वाले नहीं है वो राइट साइड पे ले जाते हैं। वो इधर आके माइनस हो गए, तो -6x + 2x -4x, और ये तीनों माइनस हुए तो -192।
-4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 question is that a wholesale tea dealer has 408 kg, 468 kg and 516 kg of different flavors of tea. He wants it all to pack into boxes of equal size without mixing. Find the capacity of each possible box. Capacity of ईच पॉसिबल बॉक्स हमने फाइंड करनी है। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अ होल सेल टी डीलर हैज़ 408 kg, 468 एंड 516, मतलब उसके बाद 3 डिफरेंट फ्लेवर्स हैं और वो कितनी मकदार में हैं, 408, 468 और 516। अब वो क्या चाहता है, ही वांट्स टू इट ऑल टू पैक इनटू बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज विदाउट मिक्सिंग। वो इन तीनों को मिक्स किए बगैर इक्वल साइज़ के कुछ बॉक्स बनाना चाहता है। तो हमें ये फाइंड करना है कि मैक्सिमम जो उनकी कैपेसिटी होगी हर बॉक्स की कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन जो है ये ICF से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम इन तीनों नंबर्स का ICF फाइंड करेंगे, वो ही इसकी पॉसिबल कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी ऑफ ईच पॉसिबल बॉक्स इज़ इक्वल टू ICF ऑफ 408, 468 एंड 516। हाँ जी, अब हम ICF फाइंड कैसे करते हैं। 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स के ICF फाइंड करने के लिए आप कोई से 2 नंबर्स को डिवाइड करें। बड़ा नंबर अंदर लिख कर छोटे नंबर को बाहर लिख कर डिवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 नंबर्स पहले ही ले लिए हैं। ये 468 बड़ा है, उसको मैं 408 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या लिखूँगा, डिवाइड 468 बाय 408। जब आप 468 को 408 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 60। अब हमने इस 60 को बाहर लिख कर और 408 जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे उसको अंदर लिख कर दोबारा डिवाइड करना है। तो क्या होगा, डिवाइड 408 बाय 60, जो पहले रिमाइंडर था अब वो हमारा डिवाइज़र बन गया, और जो पहले डिवाइज़र था 408 वो हमारा डिवाइडेंड बन गया है, जिसको हम डिवाइड करेंगे। अब रिमाइंडर जो आएगा वो 48 आएगा। अब हम 48 को बाहर लिखेंगे और जो 60 जिसे हम पहले डिवाइड कर रहे थे वो अंदर लिखेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। डिवाइड 60 बाय 48, तो रिमाइंडर अब क्या आ जाएगा, 12। अब 12 जो रिमाइंडर है ये हम बाहर लिखेंगे और 48 को जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे वो अंदर लिख कर दोबारा डिवाइड करेंगे। तो अब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो डिवीजन ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो 12 आया है इसको अब हम चेक करेंगे कि जो एक हमारा नंबर रह गया था कि उसको भी ये कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो मीन हमारे पास इन तीनों नंबर्स का ICF जो है वो क्या है, 12। पहले भी एक लेक्चर में बात हो चुकी है कि ICF वो नंबर होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे, तो वो 12 है। कैपेसिटी ऑफ ईच पॉसिबल बॉक्स जो है वो क्या आ जाएगी, 12। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो अब इन तीनों को, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर हो जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, सिर्फ 12 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। हमारे पास A, B और C 3 ऑप्शन हैं, तीनों में 3 साइड्स गिवन है। पहली में 3, 4, 5, दूसरी में 1, 1 एंड स्क्वायर रूट 2, तीसरी में स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4 एंड स्क्वायर रूट 5। तो चेक करने के लिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, क्या करेंगे कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो होता है। तो ये हम यहाँ से एक मैं आपके लिए एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करके चेक करवा देता हूँ, बाकी आप खुद चेक कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर C, जो C ऑप्शन है उसमें देखते हैं कि 3 साइड्स गिवन है, 3 स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर रूट एंड 5 स्क्वायर रूट।
जो बड़ी साइड है 5 स्क्वायर रूट, इसको हम हाइपोटेन्यूज कंसिडर कर लें। बाकी जो दो रह जाएंगी उनमें से एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर, जो मर्ज़ी बेस जो मर्ज़ी परपेंडिकुलर समझ लीजिए। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, बेस जो है वो स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो है वो स्क्वायर रूट 4 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये आ जाएगा 5 इक्वल टू 3 + 4। तो 3 + 4 7 और नीचे 5 इज़ नॉट इक्वल टू 7, सो इट डज नॉट मेक राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ये तीनों मिलकर नहीं बना रहे। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते, तीनों का जो हमने पाइथागोरस थ्योरम में पुट किए हैं, तो दोनों का रिजल्ट तीनों का इक्वल आ जाता, तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते। बाकी आप बी को देख लें, वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, उसमें बड़ी साइड स्क्वायर रूट 2 है, उसका हाइपोटेन्यूज समझें। बाकी एक बेस और एक परपेंडिकुलर। इस तरह ऊपर वाला भी जो बड़ी साइड है 5, उसको आप हाइपोटेन्यूज समझें, बाकी को एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर, तो वो भी आंसर इक्वल देगा। तो ये दोनों जो ए और बी हैं ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन सी नहीं बनाएगा जी। डियर स्टूडेंट, ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें हमने मैथ का पूरा पोर्शन डिस्कस किया, तकरीबन 16 क्वेश्चन थे। और जो इस फाइल का लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ये फ़ाइल डाउनलोड करके उसको भी पढ़ सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।